Good morning students. Now proceeding yesterday's class. In today's class we will learn about past tense. हम past tense को सिर्फ एक क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रेजेंट के जो टाइप बनते थे, सब कैटेगरी बनती थी, उनके स्ट्रक्चर को, उनके यूज़ को समझते हुए हमने इसको समझना है और हमें बाकी की क्लासेस भी, लिटरेचर पे भी जल्दी आना है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आइए समझते हैं पास्ट टेंस को। देखिए स्टूडेंट, पास्ट टेंस की चार मेन सब कैटेगरी बनती हैं। वो है पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम यूज़ की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट को सिंपल पास्ट कहा जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? कोई भी हमारा हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। ये हिस्टोरिकल इवेंट है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो हिस्टोरिकल इवेंट में देखिए, आपने ये सब्जेक्ट हो गया, बिकम, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और एक ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल पास्ट की अगर बात करें या पास्ट का कोई भी इंसिडेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप किस टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करते हैं तो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन पास्ट। पास्ट का कोई भी एक्शन है और उसमें कंटिन्यूटी रही है, लगातार जारी रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम किस में लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी। सब्जेक्ट आता है, वाज या वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब आती हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि शी वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। देखिए यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया है व्हेन से। यहाँ पे यही चीज़ समझनी है आपने, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन कब होगा? शी वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रही थी। पास्ट में कंटिन्यूटी है इसके, इस सेंटेंस की। बट दूसरा सेंटेंस जब क्या है यहाँ पे, द फोन रैंग, द फोन रैंग, ये क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस है आपका। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है हमारा, द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा था, और दूसरा कंटिन्यूटी में है, तो इस टाइप के सेंटेंस को, यानी व्हेन से जब कनेक्ट होंगे तो एक सेंटेंस हमारा रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो कंप्लीट हो चुका है उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। अगेन इसका एक दूसरा एग्जांपल है, अगर वाइल से व्हेन की बजाय ये वाइल से कनेक्ट होता है, जब दोनों एक्शन क्या थे? कंटिन्यू थे पास्ट में, यानी कंटिन्यूटी जो दोनों की बनी हुई थी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वाज स्टडिंग वाइल द फोन वाज रिंगिंग, यानी जब फ़ोन बज रहा था उस दौरान वो क्या कर रही थी? वो पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों की कंटिन्यूटी बनी हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि उस समय पे, यानी लगातार क्या थे? वो कंटिन्यू थे। तो इस टाइप के सेंटेंस को हमने किस में लिखना है? पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेंस बनता है आपके लिए, और इसके स्ट्रक्चर को भी समझना, इसके यूज़ को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन दो यूज़ क्या होते हैं इसकी? कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी पास्ट में कोई भी एक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हैड लर्नड इंग्लिश ग्रामर, वह इंग्लिश ग्रामर याद कर चुका है, यानी पास्ट चुका था, सॉरी, ही हैड लर्नड इंग्लिश ग्रामर, वो इंग्लिश ग्रामर याद कर चुका था, यानी ये एक्शन हमारा क्या हो चुका है? ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। सेकेंड यूज़ है इनकम्प्लीट विश ऑफ पास्ट। देखिए वैसे तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? कोई भी कंप्लीट एक्शन हो चुका था, बट इसका सेकंड और इम्पोर्टेंट यूज़ कहाँ बनेगा? इनकम्प्लीट विश थी हमारी, या होप थी, आशा थी कोई, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए किस टेंस का यूज़ करेंगे? वो भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे वी हैड प्लान्ड टू बाई अ कार, हमने एक प्लान किया था क्या करने का? कार बाई करने का एक हम प्लान कर चुके थे। तो
यहाँ पे वी डिडंट बाई दैट कार, हमने वो कार परचेज नहीं की, बट हमने क्या किया था, हमने प्लानिंग की थी। तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ये जो सेकंड टाइप है इम्पोर्टेंट है, इनकम्प्लीट विश को या होप को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट खासकर आपने ध्यान रखना है। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, द टीचर हैड टॉट इंग्लिश ग्रामर बिफोर ही एंटर्ड इनटू द क्लास। ये इस टाइप के सेंटेंस आपने बहुत देखे होंगे कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। यानी जब कोई भी दो इवेंट बैक टू बैक हैपन्स होते हैं, बैक टू बैक टेक्स प्लेस, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो उनमें से जो इंसिडेंट पहले होता है उसको हम लिखते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो बाद में होता है उसको हम लिखते हैं सिंपल पास्ट में। यहाँ पे देखिए, द टीचर हैड टॉट इंग्लिश ग्रामर बिफोर ही एंटर्ड इनटू द क्लास। हम किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि जो टीचर था वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा चुका था, किसके आने से पहले, क्लास में एंटर करने से पहले, किसी स्टूडेंट के एंटर करने से पहले। तो यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, क्लियरली यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टीचर पहले पढ़ा चुका था। तो टीचर के पढ़ाने के साथ क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी जो एक्शन फर्स्ट नंबर पे हो रहा है, पहले हो रहा है, तो उसमें क्या यूज़ करना है आपने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड नंबर पे हो रहा है उसमें आपने क्या करना है, सिंपल पास्ट करना है। सिंपल पास्ट का मीनिंग क्या होता है, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये पॉइंट आपने खासकर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब लास्ट सब कैटेगरी की अगर इस टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस की, तो वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पास्ट एक्शन होता है जो कंटिन्यू था पास्ट में, और टाइम भी दे रखा होता है इसमें यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन आएगा, हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद टाइम आएगा। जैसे हम कहते हैं आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 6 जुलाई। सपोज कीजिए मैंने आपको 6 जुलाई से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने 6 अगस्त को बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं कहूँगा कि भाई मैं आपको 6 जुलाई से इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैड बीन, अगर से आ गया, एक टाइम लिमिट आ गई, तो ये आपको पता है हम उस टेंस को कभी भी सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे। टाइम लिमिट दे रखी है और कंटिन्यूटी के बारे में बता रखा है, तो उसको हमें किस में रखना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना है। तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 6 जुलाई, और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 30 डेज, यानी 6 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक कितने दिन होंगे, 30 डेज होंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने सिंस यूज कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होता है, कोई भी फिक्स टाइम दे रखा है, कोई भी फिक्स टाइम दे रखा है। जैसे फिक्स टाइम में क्या क्या चीजें आएंगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, डेज के नाम, यानी ये क्या हो गए आपके डेज के नाम हो गए, मंथ्स के नेम हो गए, ईयर नेम हो गए, सिंस 1986, सिंस 2002। फिर यहाँ पे क्या हो गए, सीज़न हो गए, सीजन्स मीन्स समर, विंटर। इस टाइप से अगर आपको कोई भी दे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डे,
मंथ, ईयर या किसी डेट का नाम, जैसे 6 जुलाई दे रखा है, तो ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। कितना ही छोटा टाइम पीरियड क्यों ना हो, 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 20 दिन, 2 साल, 30 साल, 30,000 साल, यानी कितना छोटे से छोटा पीरियड, कितना बड़े से बड़ा पीरियड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। यहाँ पे यही पॉइंट आपने याद रखना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। यानी पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स पॉइंट के लिए 2 o'clock, 7 o'clock, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। 2 सेकंड से लेके 2 लाख सेकंड, 2 लाख सदियों तक भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है, कितना छोटे से छोटा टाइम या बड़े से बड़ा टाइम, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, फॉर यूज़ करना है। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट यही था कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम अगर दे रखा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम हमने दे रखा है तो क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे कुछ जो सिनोनिम लेते हैं उन सेंटेंस की अगर बात करते हैं, तो आज हमारे जो वर्ड रहेंगे वो रहेंगे बैग, बारबरिक, ब्लेम, बिजारे और बैनल। ये हमारे आज के वर्ड हैं, इनके सिनोनिम और मीनिंग हमें पता। बैग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, रिक्वेस्ट कर, ठीक है। तो बैग का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट या प्लीड, रिक्वेस्ट या प्लीड। बारबरिक का मीनिंग होता है जो बहुत ही क्रूअल होता है, निर्दयी जो होता है, हिंसक प्रवृत्ति का कोई आदमी होता है। तो बारबरिक का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली क्रूअल, अनसिविलाइज्ड या सैवेज या एक्सट्रीमली क्रूअल। ब्लेम क्या होता है, किसी को भी दोष देना होता है। ब्लेम का मीनिंग क्या होता है, किसी को भी दोष देना। तो सेंश्योर, सॉलिसिट, सेंश्योर या सॉलिसिट होता है ब्लेम करना किसी को। बिजारे का मीनिंग होता है समथिंग अनयूजुअल, जो नॉर्मल तौर पे ना हो, अनकॉमन हो, कॉमन तौर पे ना हो, जो क्या हो, अनकॉमन हो, सामान्य तौर पे जो नहीं होता, अनयूजुअल। और बैनल का मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो बैनल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और कई बार हमसे ये पूछा जाता है। तो बैनल का जो मीनिंग होता है वो होता है डल या ट्राइट, डल या ट्राइट, भद्दा या बेतुका, भद्दा या बेतुका जो अनप्लेजेंट टाइप में होता है तो वो होता है बैनल। तो ये आज की क्लास थी हमारी पास्ट टेंस और वोकेबलरी के इम्प्रूवमेंट में बी से स्टार्ट होने वाले 5 न्यू वर्ड्स हमने याद किए हैं। सो स्टूडेंट, होप यू वुड लाइक टुडेज क्लास। स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, बी नॉलेजेबल। थैंक यू।